आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 4 सितंबर 2024 का ये दिन है और हम सभी शिवसे से अपने वरिष्ठ गुरु भ्राता के इस पुण्य स्मृति दिवस को अपने जीवन में एक संकल्प में मना रहे हैं, क्योंकि साहब ने ही ये दिन कहा था। यही बांग्ला स्कूल के हॉल में एक संगोष्ठी हो रही थी 31 अक्टूबर 2016। साहब ने कहा कि मेरे किसी भी दिवस को आप संकल्प दिवस के रूप में मनाइएगा और जो मैंने चाहा है वही करिएगा, तभी मैं शिवका से हरिंदरानंद खुश होऊंगा। मैं आपके सामान से या मैं आपके और सारी चीज़ों से खुश नहीं होता, मैं उससे खुश होता हूँ जो मेरे गुरु की बात करता है। आज का ये दिन जो है, जो हम आप आज बिता रहे हैं 4 सितंबर 2022 के दिन, इसी उपवन के बाहर साहब का वो शरीर निर्जीव पड़ा था, जिसके अदा के, जिसके बोलने के और जिनके देखने से हम लोगों का कहते हैं ना, दिन बन जाता है। हजारों की भीड़ थी शिव शिष्यों की, सबकी अपनी अपनी भावना, सबके अपने अपने रिश्ते रहे हैं साहब से। साहब सबके हैं, लेकिन हर शिव शिष्य के वो अपने हैं, इसलिए उनसे हर शिव शिष्य का अपना रिश्ता है। अब कौन किस स्तर पे है ये तो वही जानता है या फिर उसके साहब जानते हैं। हाँ, उनकी आवाज जो गूंजती है, उनकी आवाज जो सुनाई देती है, या उनकी लिखी चीजों को जब हम पढ़ते हैं कि मैं नहीं जानता संसार की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी, लेकिन शिव के साथ ये मानवता सबल होगी, सुवासित होगी, सक्षम होगी, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिया भी है तो शिव के साथ, बने भी तो इस दुनिया में शिव और रहे भी तो शिव, जो सबको अमृत बांटता है और खुद गल हलाहल का स्पीकर भी मौन होता है। लाखों लोग साहब के इस संकल्प में आज चल रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों कह सकते हैं आप। महादेव की बात करने में सबकी अपनी अपनी मनसा है, सबकी अपनी अपनी धारणा है। साहब की लिखी पंक्ति है कि मैं उस पुराने कुएं की तरह हूं जिसमें जो आता है अपना अक्स, अपनी धारणा, अपने मनोभावों की वापसी पसंद करता है। यानी कि जिसका जुड़ाव उनसे जैसा है उसकी अपनी अपनी मनसा है। उन्होंने कहा कि मैं इस शिव नाम के जल से भरा हूं, सबकी प्यास बुझा सकता हूं, लेकिन कोई मुझसे अपनी प्यास नहीं बुझाना चाहता। सबकी अपनी अपनी मनोकामना है। 70-80 साल 90 साल के जीवन के लिए कितनी योजना है, कितनी बातें हैं, कितना संघर्ष है, कितनी खींचतान है, और यह जीवन जब खत्म होता है तो हाथ में जैसे लगता है कि रेत की तरह सब कुछ फिसल गया। उसके बाद भी सारे लोग जीवित रहते हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता, जीवित रहते हैं, लेकिन अगर जीने का कोई उद्देश्य है तो वो जीवन होता है। हम सभी के जीवन को एक महान उद्देश्य साहब ने दिया कि जो तुम्हारे जीवन में आया है वो दूसरों के जीवन में दो। शिव तुम्हारे गुरु बने हैं तो दूसरों के भी गुरु बनाओ उनको, जैसा मैंने किया है। पिछले 2 वर्षों में जब से वो शिवलिंग हुए, उनकी ऊर्जा
कम से कम 50 गुनी तो बढ़ ही गई होगी, क्योंकि आज जिस गति से सारे लोग काम कर रहे हैं, यही गति साहब ने उस समय चाहा था जब उन्होंने कहा था कि आपके पास समय बहुत है लगता है, लेकिन मेरे पास समय कम है, इसलिए ताड़ाताड़ी करो दादा, फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो, जीवन बहुत छोटा है, मेरे पास समय नहीं है। कल एक गुरुवान ने पूछा कि साहब ने पूर्णिया में ये क्यों कहा कि पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। तो मैंने कहा कि शायद उनके कहने का ये अर्थ रहा होगा कि उनके पास आना मतलब उनके मन के नजदीक होना, उनके पास आना मतलब उनकी बातों के नजदीक आना जो वो चाहते हैं, क्योंकि बार बार वो समझाने नहीं आएंगे, बार बार वो बताने नहीं आएंगे। शिव की ऊर्जा जब उतरती है, वो पल, जितने भी पल हमने जिए हैं उनके साथ, वो सारे पल हमेशा याद आते रहते हैं, हमेशा आंखों के सामने से गुजरते रहते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि लगता है जैसे कि अभी अभी उन्होंने आवाज दी है, कहा है कुछ। सारी शिकायत, सारी बातें हम सब एक दूसरे के बारे में उनके पास कहते रहे और वो सबका मन रखते रहे, लेकिन सबका मन रखते रखते एक दिन माँ नीलमानंद भी शिवलीन हुई और आज साहब हमारे भी शिवलीन हुए। लेकिन इस मन को उन्होंने मजबूत बनाया, रास्ता दिखाया है, हम सबको चलना है इस रास्ते पे। हम उनको क्या दे सकेंगे, हमने उनके लिए क्या किया है, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि सारी दुनिया तो बिछाती है फूल, हम सभी शिव के से अपना दिल बिछाएंगे उनके लिए। एक घटना हुई थी सदानंदपुर में, जो बलिया में है, बेगूसराय में। साहब और दीदी उस समय संगोष्ठी में गए थे, हम लोग भी उनके साथ गए थे। वहां साहब ने लौटने के बाद कहा कि मैंने एक घटना जो मेरे साथ घटी है, मैंने देखा कि महादेव शरीर में आए हैं और मैं शिव का शिष्य हूँ, तो मैं अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी दोनों हथेलियां आगे कर दी, क्योंकि घास जो थे वहाँ सब नुकीले थे, कंटीले थे, चुभने वाले थे, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए कि महादेव अपने पाँव को इस पर रख लीजिए। लेकिन महादेव ने कहा कि हाथ पे थोड़े ही पाँव रखूंगा। तो मैंने कमीज जो पहनी थी वो कमीज ही उतार कर बिछा दी कि आप इस पे बैठिए। उन्होंने कहा कि कृतज्ञता ये होती है कि कृतज्ञ होना अपने गुरु के लिए, यानी आपके पास जो है उस सर्वस्व का न्यौछावर कर देना। ये आओ चलें शिव की ओर में, ये बात साहब ने लिखी हुई है इस घटना को कि एक शिव का शिष्य उसके गुरु आते हैं तो ऐसा होता है। सचमुच में ये घटना साहब ने इस बात को कहा था। हम अपने साहब के लिए तो वो भी नहीं बिछा पाते, अपने हाथ भी नहीं, अपनी कमीज भी नहीं, लेकिन वो तो सबके लिए करते रहे। आज जब हम कह रहे हैं कि ये संकल्प दिवस हम मनाएंगे, क्या चाहता है महादेव के काम में, जिसके पास जो है, जितना भर उसकी क्षमता है, जितना भर उसके पास सामर्थ्य है, और महादेव का काम निर्बल सामर्थ्य वाले लोगों ने ही बढ़ाया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग नहीं आए थे महादेव का काम बढ़ाने, जो सामान्य थे, जो अति सामान्य थे, उन लोगों ने महादेव के काम को बढ़ाया। कुछ चीजों में साहब के साथ चले भी, कुछ साहब के साथ छूटे भी, कुछ ने साथ दिया, कुछ ने छोड़ा भी। लेकिन साहब के लिए हमारे यही पंक्ति है कि जैसे फूल कोई अपनी आदत से बेबस होता है, कोई फूल अगर आंगन में खिला है और उसमें खुशबू भरी है, उस फूल को आप काट कर अपने फूलदान में अगर सजा लीजिए तब भी वो खुशबू देता है, और अगर मसल कर फेंक दीजिए तब भी वो खुशबू देता है। तो हमारे आपके साहब वैसी ही हस्ती हैं इस दुनिया में
कि खुशबू की तरह हवाओं में बिखरे हैं। जिसने काटा है, सजाया है, उसके जीवन में भी खुशबू दे रहे हैं। जिसने वृक्ष पे ही छोड़ दिया है, उसके जीवन में भी खुशबू दे रहे हैं। और जिसने मसल कर फेंकने की कोशिश की, उसके जीवन में भी खुशबू दे रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी आदत से बेबस है। तोड़ने वाले को भी खुशबू की सजा देते हैं। हम सब उनके आगे ये नमन करते हैं और कहते हैं कि जितना भर हमारा सामर्थ्य है इस जीवन में, हम करने की कोशिश करेंगे। आगे गति भी वही है और गंतव्य तक पहुंचाने वाले भी वही हैं। जो होगा सब उनके हवाले है, हमारे आपके बस में तो कुछ भी नहीं। जो वो चाहेंगे वही हम सोचते हैं, जो वो चाहते हैं वही हम करते हैं। कहने को भले हम कितनी भी बात कर ले कि मैंने सोचा और मैंने किया है, लेकिन वास्तविकता यही होती है कि जो वो करवाना चाहते हैं, हम लाख दूसरा काम करना चाहें, लेकिन वो हमसे